आप सुन रहे हैं हॉरिस्ट्री और मैं हूं अक्षत, आपकी डरावनी कहानियों का मेजबान। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। प्यारे दोस्तों, आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं? अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आगे आने वाली वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी मेरी जिंदगी का एक ऐसा डरावना किस्सा है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया। आज घटना मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। आज की यह कहानी सुनाने के बाद आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। हमारे प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक और नई भूतिया और डरावनी घटना। अगस्त का महीना था। वह दिन मेरी जिंदगी के सबसे अजीब और डरावने दिनों में से एक बन गया। आधी रात का समय था। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की बारिश हो रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली की कड़क से कभी कभी पूरा इलाका उजाला हो उठता था। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति भी किसी आने वाले अनहोनी का संकेत दे रही हो। मैंने अपने ऑटो को गली के कोने में पार्क किया और एक सिगरेट जलाने की कोशिश की। बारिश और ठंडी हवा के कारण लाइटर बार बार बुझ रहा था। जैसे तैसे सिगरेट जली और मैंने एक लंबा कश लिया। उस समय तक यह एक आम रात लग रही थी। मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मैं रात में ज्यादा सवारियां उठाता था। दिन के मुकाबले रात में सड़कों पर ट्रैफिक कम होता था और लोग देर रात अक्सर जल्दी घर पहुंचने की कोशिश में रहते थे। लेकिन उस रात सब कुछ अलग लग रहा था। जैसे ही मैंने सिगरेट खत्म की और ऑटो स्टार्ट किया, मुझे एक दूर खड़ा शख्स दिखाई दिया। वह इशारे से मुझे बुला रहा था। मैंने ऑटो को उसके पास ले जाकर रोका। वह अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने सफेद कुर्ता पायजामा पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसने धीरे से कहा, भैया, मुझे गांव तक छोड़ दोगे? थोड़ा दूर है लेकिन किराया ठीक दूंगा। मैंने उसकी बात पर गौर किया। गांव जाने का मतलब था शहर से बाहर जाना और आधी रात में यह सफर आसान नहीं था। लेकिन उसने जो किराया बताया वह मेरी सामान्य कमाई से दोगुना था। लालच के कारण मैंने हामी भर दी। ठीक है, बैठिए, मैंने कहा। वह चुपचाप आकर पीछे की सीट पर बैठ गया। हमने शहर की सीमा पार कर ली। अब सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा था। सिर्फ मेरे ऑटो के इंजन की आवाज और कभी कभी बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। बारिश की बूंदें ऑटो के शीशे पर गिर रही थीं और मैं बाहर के दृश्य को मुश्किल से देख पा रहा था। थोड़ी देर बाद वह आदमी अचानक बोला, भैया, रास्ता छोटा करने के लिए कच्चे रास्ते से चलो। मैंने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, भाई साहब, कच्चा रास्ता सुनसान होगा, क्या वह सुरक्षित है? उसने शांत स्वर में कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं रोज इसी रास्ते से जाता हूं। उसकी बात मानकर मैंने ऑटो कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया। पर जैसे ही हम उस रास्ते पर आए, मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। रास्ता घना और सुनसान था। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो अंधेरे में और डरावने लग रहे थे। हवा की सरसराहट के साथ पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैं कोशिश कर रहा था कि इन बातों पर ध्यान न दूं, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई मेरे ऑटो का पीछा कर रहा है। मैंने रियरव्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने सोचा कि यह मेरी कल्पना होगी। तभी पीछे बैठे आदमी ने कहा, भैया, गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ, हमें जल्दी पहुंचना है। उसकी आवाज में अब एक अजीब सा कंपन था जो मेरे डर को और बढ़ा रहा था। मैंने स्पीड बढ़ाई, पर तभी एक जोरदार धमाका हुआ। ऑटो रुक गया। मैंने नीचे उतरकर देखा तो पीछे का टायर पंक्चर हो गया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी ऑटो से गायब था। यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। ऐसा लगा जैसे वह हवा में घुल गया हो। अब मैं बुरी तरह डर चुका था। मैंने जल्दी जल्दी टायर बदलने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी मुझे दूर से एक औरत की हंसी सुनाई दी।
टायर बदलते हुए मेरी हालत खराब हो रही थी। बारिश अब तेज हो चुकी थी और हर तरफ अंधेरा बढ़ता जा रहा था। लेकिन मेरी घबराहट का असली कारण वह औरत की हंसी थी जो रह रहकर मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आया। वह हंसी करीब से नहीं बल्कि कहीं दूर से आती महसूस हो रही थी, लेकिन यह अजीब था कि वह आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह मेरी थकान और डर का असर है। तभी मेरे सामने अचानक से बिजली चमकी और उसके उजाले में मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसकी लंबी खुली जुल्फें उसके चेहरे पर बिखरी हुई थीं। वह एक जगह स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने अपनी नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें मुझे बांध रही हैं। मैंने घबराकर टायर बदलने का काम जल्दी जल्दी खत्म किया। जैसे ही मैंने ऑटो स्टार्ट किया, वह औरत मेरी तरफ धीरे धीरे चलने लगी। उसका हर कदम मानो मेरी आत्मा को कंपा रहा था। यह कौन है? इस सुनसान जगह पर यह औरत क्या कर रही है? मेरे दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई, लेकिन मेरे पास उसे देखने का साहस नहीं था। मैंने तुरंत ऑटो तेजी से चलाना शुरू कर दिया, लेकिन यह क्या? मेरे रियर व्यू मिरर में वह औरत अब भी दिखाई दे रही थी। वह ऑटो के पीछे दौड़ रही थी और मेरी हैरानी की बात यह थी कि वह जितना तेज दौड़ रही थी, वह इंसानी तौर पर संभव नहीं लग रहा था। तभी अचानक से वह गायब हो गई। रियर व्यू मिरर में अब सिर्फ अंधेरा था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरी यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। सवारियां जो थीं लेकिन नहीं थीं। मैंने महसूस किया कि ऑटो में अब कोई हलचल हो रही है। पीछे की सीट से किसी के बैठने की आवाज आई। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा। वहां एक आदमी और एक औरत बैठे हुए थे। उनके चेहरे अजीब थे। औरत वही थी जो मुझे सड़क पर दिखी थी, लेकिन इस बार वह चुप थी। आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आप कब बैठे? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। आदमी ने जवाब दिया, हम तो शुरू से ही बैठे हैं, तुमने हमें उतारा ही नहीं। यह सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने तुरंत ऑटो रोक दिया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार सीट खाली थी। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। यह सब क्या हो रहा था? क्या मैं पागल हो रहा हूं या यह सब मेरी आंखों का धोखा था? जैसे तैसे मैं उस गांव के पास पहुंचा जहां जाने की बात उस अजनबी ने कही थी। लेकिन गांव में घुसते ही अजीब सा माहौल महसूस हुआ। सारा गांव अंधेरे में डूबा था। वहां न कोई लाइट थी, न कोई इंसानी हरकत। मैंने सोचा कि शायद बारिश की वजह से गांव की बिजली चली गई होगी। मैं धीरे धीरे गांव के अंदर गया। तभी मैंने देखा कि गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसके पास कुछ लोग खड़े थे। वे सफेद कपड़े पहने हुए थे और उनकी आकृतियां धुंधली लग रही थीं। जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा, मुझे लगा कि वे लोग मुझे घूर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल वे गायब हो गए। यह कैसा गांव है? मैंने खुद से पूछा। मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था और डर अब मेरे काबू से बाहर था। तभी मेरे ऑटो का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ। तभी एक आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? यह आवाज न तो आदमी की थी न औरत की। ये मानो कई आवाजों का मिला जुला रूप थी। मैं इतना डर चुका था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आवाज के बाद मुझे लगा कि मेरे चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति मंडरा रही है। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हर सांस किसी भारी बोझ के नीचे दब रही हो। मैंने अपने आप को हिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर ने मानो मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। उस आवाज ने फिर पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? इस बार वह और भी करीब से सुनाई दी। मैंने कांपते हुए धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, मैं बस किसी को गांव छोड़ने आया था। तभी एक जोरदार हंसी गूंजी। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों लोग एक साथ हंस रहे हों। आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। उसी समय मेरे ऑटो के चारों ओर एक अजीब सी धुंध फैलने लगी। मैंने डरते हुए चारों ओर देखा। अब वह बरगद का पेड़ और भी डरावना लग रहा था। उसकी शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे वे मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही हों।
और तभी मैंने देखा कि पेड़ के नीचे खड़े वे लोग एक बार फिर से प्रकट हो गए। वे लोग धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। उनका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी चाल से ऐसा लग रहा था जैसे वे इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही थे। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे सीने से बाहर निकल जाएगा। तभी उनमें से एक ने कहा, तुमने हमारे नियम तोड़े हैं, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। मैंने घबराकर पूछा, मैंने क्या किया है? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें लाल हो गईं और अचानक से उनके चेहरे खून से लथपथ दिखने लगे। वे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहे थे। मेरे ऑटो का इंजन अब भी बंद था। मैंने सारी हिम्मत जुटाकर एक बार फिर उसे स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार ऑटो ने किसी चमत्कार की तरह स्टार्ट हो गया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ऑटो को पूरी ताकत से आगे बढ़ा दिया। सड़कों पर अब धुंध और गहरा चुकी थी। मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। पीछे से वे लोग मेरे ऑटो के पीछे भाग रहे थे। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वह इंसानी रफ्तार से कहीं ज्यादा लग रही थी। उनके चिल्लाने और हंसने की आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थीं। कुछ मिनटों के बाद मैंने देखा कि एक बड़ा गड्ढा मेरे रास्ते में आ गया है। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ऑटो की ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। मेरा ऑटो गड्ढे के किनारे जाकर रुक गया। मैं किसी तरह खुद को संभालते हुए बाहर निकला। जैसे ही मैं गड्ढे से दूर हटने की कोशिश कर रहा था, मेरी नजर एक पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने पास जाकर देखा तो वह एक चेतावनी थी। यहाँ इंसानों का प्रवेश मना है। यह स्थान उन आत्माओं का है जो कभी चैन नहीं पा सकी। मैं सन्न रह गया। तभी मुझे याद आया कि वह आदमी जिसने मुझसे गांव तक छोड़ने को कहा था, वह भी अजीब लग रहा था। शायद वही मुझे इस जाल में फंसाने के लिए लाया था। मैंने फिर से ऑटो में बैठने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे एक झटका लगा। मैंने देखा कि वह औरत जो पहले सड़क पर खड़ी थी, अब मेरे ठीक सामने खड़ी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, यह जगह छोड़ दो, तुम बच सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें तुरंत यहां से जाना होगा। मैंने बिना कुछ कहे ऑटो को फिर से स्टार्ट किया और जैसे तैसे मुख्य सड़क तक पहुंचने की कोशिश की। रास्ते भर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। आखिरकार मैं किसी तरह शहर की सीमा तक पहुंचा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह रास्ता पूरी तरह से गायब हो चुका था। उस रात के बाद मैंने तय किया कि अब मैं कभी भी किसी अजनबी को सुनसान जगह तक छोड़ने का काम नहीं करूंगा। लेकिन आज भी जब मैं रात में अकेला ऑटो चलाता हूं, तो मुझे लगता है जैसे वह आवाजें और वे लाल आंखें अब भी मेरा पीछा कर रही हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ऑटो ड्राइवर की डरावनी रात भूतों ने किया पीछा। कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां लाते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक और खौफनाक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।